हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। होप आपको जो लास्ट वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो डिस्कस किया था बेटा, वो डिस्कस किया था कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या है, कहाँ से ये वर्ड निकल कर आया और कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। उन टाइप्स में से हमने एक टाइप जो है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है, वर्बल कम्युनिकेशन। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमने समझा था कि जहां पर आपके किसका यूज होगा, वर्ड्स का यूज होगा, वो कम्युनिकेशन तो क्या कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। और उसको फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी जो थी वो थी आपकी ओरल कम्युनिकेशन और दूसरी थी आपकी रिटन। ओरल यानी हम जब चीजों को बोलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो तो किसमें जाएगा, आपका ओरल में। और जब वही चीजें हम राइट करके किसी दूसरे को देते हैं तो वो आपका किसमें जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन में। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि हम किसी टाइप के वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि वर्ड्स का यूज नहीं होगा तो हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं या तो वो होंगे हमारे फेस के एक्सप्रेशंस, कि आपका जो फेस है वो बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है, आपका सैड मूड है, हैप्पी मूड है। फेस एक्सप्रेशंस के अलावा हमारे जेस्चर्स हैं, जेस्चर्स यानी आपकी हैंड्स की मूवमेंट क्या होंगी। हमारा बॉडी पोस्चर है, हमारे बैठने का उठने का तरीका क्या है। इसके अलावा हमारे कुछ सिंबल्स हैं या फिर आपके कुछ साइंस हैं या आपकी पिक्चर्स हैं। ये सारी चीजें भी हमें बिना वर्ड्स के कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगी नॉन वर्बल में विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। तो चलिए इसको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या किस तरीके से चीजें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चलती है। तो यहाँ अगर आप देखें तो डेफिनेशन भी यही बात कह रही है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर होने वाली है वो विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स की हेल्प के बिना जब हम कम्युनिकेट करते हैं या चीजें शेयर करते हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उस टाइप का कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। कह रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन के अंदर हम वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे फेस एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स या बॉडी के पोस्चर्स का। तो यहाँ अगर आप देखें फेस एक्सप्रेशन से हमें पता लग रहा है कि ये सैड है। इसी तरीके से आई कांटेक्ट भी कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ये हमारी हैंड्स की मूवमेंट है, इसने विक्ट्री साइन बनाया हुआ है, यानी इसने कोई जो है अचीवमेंट की है जिसकी वजह से ये विक्ट्री साइन को शो कर रहा है। इसी तरीके से टच करके भी हम अपने जो है कम्युनिकेट करते हैं, यानी हम बिना कुछ बोले जब एक किसी दूसरे को टच करते हैं तो यानी हम ये इंटीमेट करते हैं कि हम उसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जितने भी आपके टाइप हैं ये सारे विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स हैं, यानी इनके अंदर वर्ड्स का यूज नहीं होता। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता क्या कहलाता है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आगे फर्दर कैटेगरी बनाई गई है, उन कैटेगरी को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है, किसमें क्या चीजें आएंगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा। पहली कैटेगरी बनाई गई ऑडिटरी मेथड। ऑडिटरी जो आपका निकल कर आया वो आया ऑडियो वाले वर्ड से, यानी आप जब साउंड को सुनकर किसी मैसेज को समझते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑडिटरी मेथड। यानी आपके ऑडिटरी मेथड के अंदर केवल हम किसका यूज करेंगे, साउंड का, यानी चीजों को सुनेंगे और उसी से चीजों को समझते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल की बात करें तो सायरन ऑफ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का सायरन आपका हो गया। आपकी स्कूल की बेल, जिसके अंदर आपको केवल बेल सुनकर पता लग जाता है पीरियड एंड हुआ या स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से पुलिस का सायरन भी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से कंडक्टर की जो विसल है, बस में जब कंडक्टर विसल बजाता है तो ड्राइवर को जो है कम्युनिकेट होता है कि उसको बस चलानी है, रोकनी है, स्लो करनी है। तो ये सारे कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से हो रहे हैं, साउंड की हेल्प से हो रहे हैं।
लेकिन कई बार बच्चे जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो गलती क्या करते हैं, वो साउंड की जगह वॉइस का यूज कर देते हैं। तो वॉइस के अंदर याद रखिएगा आपके वर्ड्स का भी यूज होता है, तो आप वहां पर वॉइस वर्ड का यूज ना करें। वहां पर आप जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, साउंड का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ऑडिटरी मेथड में जो कम्युनिकेशन होगा वो केवल किसकी हेल्प से होगा, आपकी साउंड की हेल्प से होगा। फिर बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। विजुअल का मतलब होता है देखना, व्यू करना, यानी केवल व्यू करके, बिना कुछ सुने, बिना कुछ पढ़े, बिना वर्ड्स का यूज किए, केवल हम देखकर चीजों को समझ जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे साइन या कोई सिंबल्स। तो सिंबल्स आपने देखे होंगे, आपके जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर दो टाइप के सिंबल आपको दिखाई देते हैं, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो जो ग्रीन कलर का सर्कल होता है वो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और जबकि जो रेड कलर का प्रोडक्ट का सिंबल जो है वो ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो केवल हम सिंबल्स को देखकर ही समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि नो स्मोकिंग जोन के आपके बोर्ड लगे होते हैं, जिसके अंदर एक सिगरेट बनी होती है और उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है। तो ये भी हमारा एक क्या है, सिंबल है जो हमें ये बताता है कि ये नो स्मोकिंग जोन एरिया है। इसी तरीके से आपके रेलवे क्रॉसिंग के जो होते हैं आपके, उसके सिंबल भी इसी तरीके से होते हैं, जिनके ऊपर एक ट्रेन बनी होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि आगे जो है क्या है, रेलवे क्रॉसिंग है। जितने भी आपके जो पेट्रोलियम या फ्लेमेबल यानी ऐसे सब्सटेंस जो जिसमें आग लग सकती हो, वो सारी चीजें कैरी करने वाले जितने भी ट्रक्स आप देखेंगे उनके ऊपर आपकी फ्लेम का जो है सिंबल बना होता है, फ्लेमेबल मटेरियल का, यानी उस आग जो फ्लेम है उससे हमें पता लग जाता है कि इस ट्रक के अंदर जो प्रोडक्ट कैरी किया जा रहा है वो फ्लेमेबल है, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है। तो हर एक सिंबल के अंदर, हर एक सिंबल जो है हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, लेकिन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। तो विजुअल के अंदर हम याद रखना है कि हम साइन या सिंबल्स का यूज करते हैं बिना वर्ड्स का यूज किए, और उन्हीं की हेल्प से हम जो है चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। फिर बात आती है थर्ड मेन टाइप की, बॉडी लैंग्वेज की। जब यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज, जैसे नाम से पता लग रहा है, यानी बॉडी के कुछ पार्ट्स का यहाँ पर यूज होगा। बॉडी लैंग्वेज को फर्दर आपकी 5 कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड किया गया था। सबसे पहली कैटेगरी बनती थी काइनेसिक्स की। काइनेसिक्स का मतलब क्या है? काइनेसिक्स का मतलब है कि आप जो है कम्युनिकेशन फेस एक्सप्रेशन से आपका स्टार्ट होता है, यानी फेस एक्सप्रेशन से आप जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। फिर हैंड्स की मूवमेंट आपकी काउंट होती है, यानी जेस्चर्स काउंट होता है। फिर आपका बॉडी का पोस्चर, आपके उठने बैठने का तरीका क्या है। उसके बाद आपकी आर्म्स, यानी आपकी आर्म्स की पोजीशन कैसी है, किस तरीके से आप आर्म्स को फोल्ड करके बैठे हैं। उसके बाद हैंडशेक, यानी ग्रीटिंग करने का तरीका क्या है, यानी दूसरे को आप कैसे ग्रीट कर रहे हैं, कैसे वेलकम कर रहे हैं, हैंडशेक करने का तरीका क्या है। ये सारी चीजें किसमें काउंट होंगी? काइनेसिक्स में काउंट होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने एक बॉडी पार्ट को छोड़ा है, आईज। तो जो आईज बॉडी पार्ट है वो हमेशा ओकुलोसिक्स के अंदर काउंट होगा, यानी जब भी आपका कोई आई कांटेक्ट बनता है सामने वाले से और उससे आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस टाइप का कम्युनिकेशन आपका ओकुलोसिक्स के अंदर काउंट होगा। तीसरा जो इन्होंने बनाया वो बनाया टच, यानी आप चीजों को छूकर किसी दूसरे को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। टच के में अगर हम एक एग्जांपल लें तो आपके मान लो पेरेंट्स हैं या आपके टीचर्स हैं, जब आप कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो वो आपके शोल्डर पर पैट करते हैं। पैट मतलब थपथपाते हैं। तो थपथपाते हैं तो उसका एक कम्युनिकेशन होता है कि वो आपको क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट। लेकिन वही पैट अगर ज्यादा जोर से हो तो वो कम्युनिकेट करता है कि आपको क्या मिल रही है, पनिशमेंट मिल रही है। तो वो आपका किसमें जाएगा? टच के अंदर जाएगा, यानी आप चीजों को छू कर जो है कुछ ना कुछ चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर बात आती है स्पेस की। जब हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है, यानी 2 लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। और सेंडर और रिसीवर जो है उनके बीच में गैप होगा जब वो कम्युनिकेट करेंगे। वो गैप कितना होगा और उनके गैप से हमें क्या पता लगेगा, उसके लिए आपका क्या बनाया गया था, स्पेस वाला जो कैटेगरी है वो बनाई गई। यानी अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में गैप कम है तो इसका मतलब वो एक दूसरे से फैमिलियर है, बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अगर वही गैप उनके बीच में ज्यादा है
यानी वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यानी आपके सेंडर और रिसीवर के बीच का जो गैप है, ये गैप स्पेस के रूप में हमें ये इंटीमेट करता है कि आपके जो सेंडर और रिसीवर हैं वो एक दूसरे से कितने फैमिलियर है। लास्ट जो टाइप आती है बेटा वो आती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस मतलब आपने जो ड्रेसिंग सेंस है आपकी वो कैसी है, क्या आपने एसेसरीज पहनी हुई है, किस टाइप के स्पेक्टिकल्स हैं आपके, किस टाइप की वॉच आपने कैरी कर रखी है, शूज किस टाइप के हैं, आपकी ड्रेस कैसी है, अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन ड्रेस आपने डाली है नहीं डाली है, अकॉर्डिंग टू ओकेजन है नहीं है। तो जैसी आपकी अपीयरेंस होगी वैसा ही सामने वाला आपको फर्स्ट इंप्रेशन में देखकर उसी के अकॉर्डिंग आपको जज करता है और आपकी पर्सनैलिटी को वहीं पर फिल्टर करता है। तो यानी आपकी जो अपीयरेंस है कहीं ना कहीं सामने वाले को कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कम्युनिकेट करती है। तो जब हम ड्रेसिंग सेंस को लेकर बात करेंगे तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, अपीयरेंस में। तो ये तो था थोड़ा सा ब्रीफ इन टाइप्स के बारे में, इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टाइप से जो कि हमारी ऑडिटरी मेथड, देखते हैं ऑडिटरी मेथड में क्या बताया। तो देखिए कह रहे हैं द मेथड विच कैन बी हर्ड, वो मेथड जिसमें हम चीजों को सुनकर कम्युनिकेट करते हैं क्या कहलाता है, ऑडिटरी मेथड। यही मैंने आपको बताया था। इसके जो एग्जांपल्स हैं, यानी हियरिंग कैन बी डन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड। हियरिंग तो होगी, सुनाई तो देंगी चीजें, लेकिन जो सुन रहे हैं हम साउंड, उसके अंदर वर्ड्स का यूज नहीं होगा। जैसे कि एम्बुलेंस का सायरन, विशल की कंडक्टर की विशल आपकी, और बेल की रिंग। यहाँ पर देखें आप, अलार्म क्लॉक का भी एग्जाम्पल है, और आपकी जो फोन की रिंगटोन है उसका भी एग्जाम्पल है, और यहाँ पर आपके एम्बुलेंस का सायरन का एग्जाम्पल है। तो यानी ऑडिटरी मेथड में हम केवल किसका यूज करेंगे, साउंड का। ये वर्ड याद रखिएगा, वॉइस नहीं लिखना आपने, साउंड लिखना है। साउंड की हेल्प से जब हम चीजें कम्युनिकेट करते हैं तो वो किसमें जाती है, ऑडिटरी मेथड में। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था हमने फिर आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है कम्युनिकेशन में अदा करता है आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कई बार जब हम चीजें बताना नहीं चाहते होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हमारे अंदर के जो विचार हैं उनको सामने रख देती है। चाहकर भी हम कई बार बात जो है कम्युनिकेट नहीं करना चाहते या दूसरे को बताना नहीं चाहते, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमें जो है इस बात के लिए मजबूर करती है कि हम अपने जो कम्युनिकेशन है वो हम ना चाहते हुए भी सामने वाले को हमारे बारे में पता लग जाता है। मोस्टली जैसे हम फेस एक्सप्रेशंस की बात करें, जिसके अंदर सामने वाले को बहुत जल्दी आप पता लग जाता है कि हम सैड हैं, हैप्पी हैं, तो वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर काउंट होती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि आपके 5 टाइप हमने पढ़ने हैं, जो बॉडी लैंग्वेज के 5 टाइप हैं, काइनेसिक्स, ओकुलेसिक्स, टच, स्पेस एंड अपीयरेंस। इसके अंदर सबसे पहला हम टाइप पढ़ेंगे काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमारी बॉडी मूवमेंट्स होंगी, बॉडी की मूवमेंट्स होंगी, और जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब हैंड्स मूवमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि काइनेसिक्स में आपका जो स्टार्ट होगा कम्युनिकेशन, वो फेस से स्टार्ट होगा, यानी फेशियल एक्सप्रेशन सबसे पहले आएंगे। फेस जो है वो पर्सन के मूड को रिफ्लेक्ट करता है कि सामने वाले का मूड कैसा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके डिफरेंट टाइप के फेसेज हैं जो कि अलग अलग टाइप की जो कम्युनिकेशन है उसको बता रहे हैं इस पर्सन के बारे में। तो आपका फेस जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपके मूड को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो काइनेसिक्स में जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, फेस से। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है जेस्चर्स। जेस्चर्स यानी मैंने आपको बताया था हैंड मूवमेंट, कि हैंड की मूवमेंट्स कैसी हैं, वो आपकी डिनोट करते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को। जैसे जब हमें चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और हमें लगता है कि हमें इसका फीडबैक देना है, तो उस केस में हम थम्स अप का आपका साइन बनाते हैं, जो कि विदाउट वर्ड ये कम्युनिकेट करता है कि जो चीज आपको मिली या जो चीज आपने देखी वो बहुत अच्छी थी। इसी तरीके से अगर ये उल्टा सिंबल हम बनाते हैं थम्स अप का, तो इसका मतलब वो चीज आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। इसी तरीके से आपका विक्ट्री साइन बना हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग जो आपके हैंड मूवमेंट है वो अलग अलग चीज को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फिर बात आती है आपके पोस्चर्स की। पोस्चर यानी आपकी बॉडी के मूवमेंट, यानी आपकी वॉकिंग स्टाइल क्या है, आपकी सिटिंग स्टाइल क्या है, आपकी स्टैंडिंग स्टाइल क्या है। तो कह रहे हैं जब आप चलते हैं, उठते हैं या बैठते हैं, तो उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको सामने वाला इजीली क्या कर लेता है, जज कर लेता है कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन हैं या नहीं है, या आपके अंदर जो है किसी बात को लेकर हेजिटेशन है, या आपको जो है
किसी बात का डर है, या आप जो है स्टेज फियर है आपको, जब स्टेज पर आप जा रहे हैं, तो वो सारे आपके किसके हेल्प से पता लगते हैं? आपके पोस्चर से, यानी बॉडी की मूवमेंट से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गुड पोस्चर और बैड पोस्चर के बारे में आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। तो ये आपका गुड पोस्चर है, जिसमें आप बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट खड़े हैं बिल्कुल। इसमें अगर देखें आप पुअर पोस्चर में, तो आपका हेड जो है फॉरवर्ड की तरफ है और जो आपका बैक है वो पीछे की तरफ निकली हुई है। तो ये पोस्चर जो है वो करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट नहीं है, ऊपर से आपकी जो बैक है और आपका जो हेड है वो भी आगे की तरफ निकला हुआ है। तो इसलिए आपके जो पोस्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। तो आपका जो गुड पोस्चर है वो हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके हैंडशेक्स पे। आपकी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से ग्रीट करते हैं, यानी सबको जो स्वागत करने का तरीका है सबका अलग होता है। कहीं पर सल्यूट किया जाता है, कहीं पर हाई फाइव करते हैं, या चाइना के अंदर बात करें तो वहां पर बोइंग यानी आपका झुककर दूसरे को जो है वो ग्रीट किया जाता है। तो हैंडशेक का भी तरीका है कि हैंडशेक किस तरीके से होना चाहिए, वो आप नेक्स्ट इमेज में देख पाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो 3 इमेजेस हैं हैंडशेक की। ये जो आपकी हैंडशेक इमेज है इसमें लिखा हुआ है टू फर्म। टू फर्म का मतलब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जो सामने वाला है उसने सेंडर ने रिसीवर के हाथ को बहुत ज्यादा जोर से जो है वो पकड़ा हुआ है, यानी उसकी बिल्कुल उंगलियां जो है उसने दबा रखी है। तो ये जो हैंडशेक का तरीका है ये गलत है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो इसको वीक हैंडशेक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एक उंगली है इसमें उससे उसको ग्रिप नहीं किया हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो है उतना कॉन्फिडेंट नहीं है हैंडशेक करने में। तो ये तरीका भी आपका क्या है? गलत है। जो नॉर्मल हैंडशेक है वो ये वाला हैंडशेक है, जिसमें आप बिल्कुल आराम से एक दूसरे के हाथ को जो है वो हैंडशेक करने के लिए मिलाते हैं। पाम टू पाम आपका जो है वो टच होता है और बिल्कुल टू फर्मली, ज्यादा जोर लगाकर आप जो है उसके हाथ को नहीं पकड़ते, यानी बिल्कुल एकदम सॉफ्टली आप उसके हैंडशेक का जवाब हैंडशेक से देते हैं। फिर बात आती है आर्म्स की। आर्म्स यानी आपके आर्म्स की पोजीशन क्या होगी, आप हाथों को कैसे बांधकर बैठे हैं, कैसे आपने टेबल के ऊपर, बेंचेस के ऊपर या आपने चेयर के ऊपर रखे हुए हैं। तो आपकी पोजीशन जो है आर्म की वो आपकी पर्सनैलिटी को बताती है कि आप एटीट्यूड में हैं, या आप फ्रेंडली मैनर में हैं, या आप धमकी भरे मूड में हैं। तो यानी आपकी आर्म्स भी कहीं ना कहीं आपके आर्म्स की पोजीशन ये रिफ्लेक्ट करती है कि आप किस तरीके के पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व हैं, किस तरीके के बंदे हैं। इसके बाद आते हैं हम ओकुलेसिक्स एंड टच पे। ओकुलेसिक्स जैसे मैंने आपको बताया था कि काइनेसिक्स के अंदर हमारे मोस्टली बॉडी पार्ट्स जो है वो कवर हो जाते हैं, लेकिन एक बॉडी पार्ट जो है हमारा आई वो बच जाता है। और आई हमेशा किसमें आपका काउंट होगा? ओकुलेसिक्स में होगा। यानी आपका जो आई कांटेक्ट है वो इंडिकेट करता है कि आप सामने वाले की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आप उसका जो है जवाब देने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। वहीं पर अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है। तो वो आपका क्या जाएगा आई कांटेक्ट के अंदर। आई कांटेक्ट के एग्जांपल में हम उसको काउंट करेंगे। इसका एक एग्जांपल है, तो हमारे घर में छोटे बेबी होते हैं, आपके छोटे भाई बहन होंगे घर पे। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है और उस गेस्ट के सामने हमने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह या कुछ खाने का रखा हुआ है, और अगर बच्चा आकर वहां उस ब्रेकफास्ट पे से या उस टेबल पे से कुछ उठाकर खाने की कोशिश करता है, तो आपकी जो मॉम है, आपकी जो मदर है, वो उसको आई कांटेक्ट से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये बात गलत है, ऐसे उठाकर नहीं खाते, परमिशन लेके आप पूछकर फिर खाइए। तो उससे बच्चा क्या हो जाता है? समझ जाता है कि मम्मा ने मुझे मना किया है इस चीज को करने के लिए। तो वहां पर आपके जो है मॉम किसी टाइप के वर्ड्स का यूज नहीं करती, केवल किसकी हेल्प लेती है? आई कांटेक्ट की। यानी आईज के थ्रू ही उसको समझा दिया जाता है कि बेटा ये बात सही नहीं है, गलत है। तो जब भी आपका आई कांटेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा आप याद रखिएगा किसमें जाएगा? ओकुलेसिक्स में। इसी तरीके से टच का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब टीचर या पेरेंट्स आपके शोल्डर पर पैट करते हैं तो इसका मतलब होता है वो क्या बता रहे हैं? अप्रिसिएशन बता रहे हैं। और यही पैट अगर आपका ज्यादा जोर से है तो यानी फिर आपका वो अप्रिसिएशन से किसमें बदल जाएगा? पनिशमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर टच के थ्रू भी हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं।
उसके बाद आते हैं स्पेस एंड अपीयरेंस पे। स्पेस जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है कम्युनिकेशन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस हमें यह बताता है कि दोनों एक दूसरे से कितने फैमिलियर हैं। तो इसने जैसे दे दिया कि हाउ इंटीमेट फैमिलियर द अदर पर्सन इज विद यू, तो वो हमारा जो डिस्टेंस है वो तय करता है कि आप उससे कितने फैमिलियर हैं। तो उस डिस्टेंस को तय करने के लिए हमारे पास चार जो है रिलेशन बनाए गए, चार जोन बनाए गए, जिसमें से फर्स्ट जोन जो है वो है इंटीमेट जोन, जो किनके लिए बनाया गया, रूममेट्स या क्लोज फ्रेंड्स के लिए, जिसके अंदर आपकी दूरी एक दूसरे से काफी कम होती है, यानी 6 to 18 इंचेस, बहुत पास आकर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वहीं पर एक जोन बनाया गया पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन यानी सोशल गैदरिंग, यानी इसमें आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेंबर्स जब इकट्ठा होते हैं तो वो एक दूसरे की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है 18 to 14 इंचेस। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के कंधे पर हाथ रखकर बात करें, तो वहां पर आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आते हैं पब्लिक रिलेशन, यानी जब आप किसी स्ट्रेंजर से फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं तो आपका डिस्टेंस जो है वो 4 से 12 फीट का माना गया है कि अगर बंदा 4 से 12 फीट की दूरी पर एक दूसरे से बात करें तो यानी वो एक दूसरे के लिए क्या है, स्ट्रेंजर है या फर्स्ट या सेकंड टाइम मिल रहे हैं। इसी तरीके से सोशल रिलेशन जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करना होता है, यानी आपके बड़े प्रोग्राम्स हैं, स्टेज है, लाइव कॉन्सर्ट है या कोई सिंगिंग का प्रोग्राम है, इन सब चीजों के अंदर अगर आपने देखा होगा तो स्टेज से जो दूरी है आपकी ऑडियंस की वो काफी दूर रखी जाती है, अबाउट मोर देन 10 to 12 फीट, ताकि क्या मेंटेन किया जा सके, सोशल रिलेशन मेंटेन किया जा सके, कोई भी ऑडियंस आपकी जो है उस स्टेज तक ना पहुंच पाए, वहां तक उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो वो आपका रिलेशन क्या होगा, सोशल रिलेशन। लास्ट जो है वो है इसका अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी आपने क्या कुछ कैरी किया हुआ है, क्या कुछ ड्रेसिंग सेंस है आपकी, कैसे स्पेक्टिकल्स, कैसी वॉचेस, कैसा पेन, कैसा सेलफोन आपने लिया हुआ है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बताने में आपकी हेल्प करता है। तो इसके लिए आपका क्या है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, तभी लोग समझ पाएंगे कि आप पढ़े लिखे हैं या आपसे कम्युनिकेट करने का कोई फायदा है। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं होगी तो कोई भी आपसे कम्युनिकेट करने के लिए 2 बार सोचेगा। यानी अपीयरेंस भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को जज करने में सामने वाले की हेल्प करती है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट मेथड पे, लास्ट टाइप पे, विजुअल मेथड, यानी चीजें आप जो है देखकर जब आपको पता लगती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विजुअल मेथड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताए थे, वही वाले एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कह रहा है वो मेथड कम्युनिकेशन का जिसके अंदर सेंडिंग और कंप्रीहेंडिंग मैसेज, सेंड और रिसीव करना जो है वो किसके बेस पर होता है, इमेजेस है, पिक्चर्स है या सिंबल्स है। यानी इमेजेस, पिक्चर्स और सिंबल को देखकर जब हम कम्युनिकेट करते हैं विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स तो वो आपका किस टाइप का कहलाता है, विजुअल। विजुअल का मतलब ही क्या होता है, चीजों को देखकर समझ जाना। इसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो टॉम एंड जेरी आपने कार्टून शो देखा होगा। टॉम एंड जेरी कार्टून शो में वर्ड्स का यूज काफी कम होता है, बहुत ही कम होता है, और आपको पूरी स्टोरी केवल इन दोनों की हरकतें देखकर समझ में आ जाती है। ऐसा ही एक शो आपने देखा होगा मिस्टर बीन, तो वहां पर भी आपको पूरी स्टोरी केवल देखकर क्लियर हो जाती है, वर्ड्स की आपको लगता ही नहीं कि वहां पर जरूरत है। तो उस टाइप का कम्युनिकेशन क्या है, आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। मैंने जो आपको सिंबल्स बनाए थे, जैसे फ्लेमेबल मटेरियल का सिंबल है, नो स्मोकिंग का सिंबल है, रेलवे क्रॉसिंग का सिंबल है, ऐसे आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपके वेज और नॉन वेज का सिंबल है। ग्रीन आपका वेज बताता है और रेड आपका नॉन वेज बताता है। तो ये सारे सिंबल्स की हेल्प से हम चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस यानी विजुअल मेथड को समझने के लिए या विजुअल मेथड में कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमें अपने आप आ जाती है, अपने आप हम चीजों को समझ जाते हैं। और हम मोस्टली कई बार ग्राफ, चार्ट, कलर या पिक्चर्स की हेल्प से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारे लिए इजी होता है और सामने वाला भी जो है उसको इजीली समझ जाता है, यानी उसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर हमने जो आज खत्म किया है बेटा, वो हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन तक खत्म कर लिया। डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या मेथड्स थे, कम्युनिकेशन क्या था, कम्युनिकेशन की टाइप्स हमने कवर कर दी है। इसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हम करते हैं एमसीक्यू, ताकि हमें पता लगे हमें चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, क्या रहा था, रिस्पॉन्स ऑफ ए सेंडर। सेंडर का रिस्पॉन्स क्या होगा।
तो आपने समझा था कि आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल था उसमें सेंडर से आपकी चीज स्टार्ट होती थी। सेंडर क्या क्रिएट करता था, एक मैसेज, और मैसेज क्रिएट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते थे, इनकोडिंग। और इसी मैसेज को किसको भेजा जाता था, रिसीवर को। और रिसीवर को भेजने के लिए हमारे पास किसकी जरूरत थी, मीडियम या चैनल। मीडियम चैनल की हेल्प लेते थे और रिसीवर इस मैसेज को समझता था और वापस हमें बताता था कि उसको वो मैसेज समझ में आया या नहीं आया, फीडबैक के रूप में। और ये फीडबैक वापस किसको जाता था, आपके सेंडर को, किसकी हेल्प से, मीडियम या चैनल की हेल्प से। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा जो सेंडर का मैसेज था, सेंडर के मैसेज का रिस्पॉन्स जो रिसीवर ने देना है वो क्या होगा। तो सेंडर के मैसेज का जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता है बेटा, हमेशा फीडबैक होता है। तो यहाँ का इसका राइट आंसर क्या होगा, फीडबैक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है जो टेलीफोन है, लेटर है या ईमेल है, वो किस चीज का एग्जाम्पल है। हमने अभी एक बात पढ़ी थी कि एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें किसी मीडियम या चैनल की जरूरत पड़ती है, यानी वो साधन जिसकी हेल्प से हम जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हम मान लो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो मीडियम है वो हमारा क्या है, टेलीफोन है। क्यों, क्योंकि अगर फोन ही नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यानी वो सारे साधन जो आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं, मीडियम या चैनल। तो टेलीफोन भी वही है, लेटर भी वही है और ईमेल भी वही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे टॉकिंग। टॉकिंग यानी बातचीत करना। अब बातचीत करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप किसका यूज करोगे, वर्ड्स का। और जो वर्ड्स का यूज करोगे तो कम्युनिकेशन का टाइप क्या रहेगा, वर्बल। तो यानी यहाँ पर जो इसने पूछा हमसे कि किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है बातचीत करते हैं तो कम्युनिकेशन किस टाइप का होगा, वर्बल। क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में ही हम जब बातचीत करेंगे तो वर्ड्स का यूज करेंगे। फिर कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड जो है किस लैटिन वर्ड से आया। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कम्युनिकेयर जो था वो वर्ड था जिसका मतलब था टू शेयर, शेयर करना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फिल इन इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मैसेज। मैसेज को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर मतलब सेंडर से रिसीवर के पास भेजने के लिए किस चीज का यूज करेंगे। तो हमें अभी पढ़ गया है कि सेंडर से रिसीवर के पास भेजना है तो हम चैनल या मीडियम का यूज करते हैं। चैनल हो या मीडियम हो, दोनों ही राइट आंसर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चैनल। नेक्स्ट कह रहा है ए एक बंदा है, वो मैसेज सेंड कर रहा है बी को। ए मैसेज सेंड कर रहा है बी को, तो ए तो हमारा क्या है, सेंडर। जो सेंड करता है वो क्या कहलाता है, सेंडर। और जो रिसीव करता है वो क्या कहलाता है, रिसीवर। तो यहाँ पर इसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है इनमें से रिसीवर कौन सा है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास रिसीवर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा कि रिसीवर कौन है, बी। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड कम्युनिकेशन का है, कौन सा मेथड कम्युनिकेशन का है, यानी जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। फेस टू फेस हम कम्युनिकेट करते हैं, सही बात है। ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, ये भी सही बात है। नोटिस और पोस्टर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ये भी सही बात है। यानी सारे के सारे जो मेथड ऊपर दिए हैं वो सारे किसके हैं, कम्युनिकेशन के मेथड है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज नॉट। याद रखिएगा सीबीएसई में बहुत बार नॉट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉट वाले पूछता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और इनमें से गलत जो एमसीक्यू है उसको टिक करके आए। कह रहा नहीं है इनमें से, क्या नहीं है, विजुअल मेथड। तो अगर ग्राफ करें तो हम पढ़ गए थे ग्राफ से हम विजुअल मेथड के थ्रू बात करते हैं। मैप भी विजुअल मेथड में आते हैं, चार्ट भी किस में आते हैं, विजुअल मेथड में आते हैं। लेकिन अगर टेलीफोनिक चैट की बात करें तो चैट में तो हम किसका यूज करते हैं, वर्ड्स का। लेकिन विजुअल में हमने क्या पढ़ा था, किसी टाइप के वर्ड्स का यूज नहीं होता। और विजुअल मेथड किस कैटेगरी में था, नॉन वर्बल में। और नॉन वर्बल भी तो यही कहता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होगा। कमेंट्स मुझे देते रहें ताकि मैं अपनी वीडियोस में अपने आप को जो है वो और बेहतर कर पाऊं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे आगे बढ़ने के लिए जो है वो मोटिवेट करेंगे। तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। चलिए तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।